आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ एनिमल क्लोनिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें क्लोनिंग की कि क्लोनिंग क्या है या क्लोन क्या होता है, तो क्लोन होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म या सेल की जो आइडेंटिकल कॉपी होती है तो वो क्या कहलाते हैं, वो क्लोन कहलाते हैं। और क्लोन्स का जेनेटिक जो मेकअप होता है यानी जो जेनेटिक मटेरियल या विरासती मादा होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो क्लोनिंग का जो प्रोसीजर होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी रिप्रोडक्शन की टाइप है, जिसमें कि सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, या ऐसी रिप्रोडक्शन की टाइप जिसमें गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होती। तो अगर हम इस इमेज में देखें तो यहाँ पे हमें शीप नजर आ रही हैं, यानी 3-4 शीप्स हैं और ये क्या है, एक दूसरे की क्लोन्स हैं यानी आइडेंटिकल कॉपीज हैं। तो आज की वीडियो में हम वो स्टेप्स देखेंगे जो कि एनिमल क्लोनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे और एक डायग्राम की मदद से इन सारे स्टेप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हम इस डायग्राम की मदद से सारे स्टेप्स देखेंगे जो कि एनिमल क्लोनिंग में इन्वॉल्व हैं। एनिमल क्लोनिंग की इस टेक्निक को कहा जाता है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। और अगर हम बात करें सोमैटिक सेल की तो इस टेक्निक में या इस टेक्नोलॉजी में सोमैटिक सेल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें सोमैटिक सेल की कि सोमैटिक सेल कौन सा सेल होता है, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा बॉडी के जो सारे सेल्स होते हैं उनको कहते हैं सोमैटिक सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन कौन से सेल्स होते हैं, स्पर्म और एग सेल्स। तो इनके अलावा बाकी बॉडी के कहीं से भी सेल ले लें उनको क्या कहेंगे, सोमैटिक सेल। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप में सोमैटिक सेल लिया जाता है और उसके बाद सोमैटिक सेल के अंदर से न्यूक्लियस को रिमूव किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सोमैटिक सेल को लेके उसके अंदर से पूरे का पूरा न्यूक्लियस रिमूव किया जाता है। डिजायर्ड जीन्स का क्या मतलब है, डिजायर्ड जीन का मतलब होता है कि हमने क्लोन के अंदर जो कैरेक्टर्स वगैरह एक्सप्रेस करवाने होते हैं या जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए जो जीन्स रिक्वायर होती हैं तो वो इसमें मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी एनिमल की क्लोनिंग कर रहे हैं, अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें शीप की, तो हमें शीप की जिस वैरायटी के अंदर से जो डिजायर्ड जीन्स चाहिए होती हैं तो हम उस शीप की वैरायटी के बॉडी से सोमैटिक सेल निकालेंगे, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर डिजायर्ड जीन्स मौजूद होंगी। तो यहाँ से इस स्टेप में न्यूक्लियस को रिमूव किया। अब ये क्या है, ये सोमैटिक बॉडी सेल के अंदर से जो न्यूक्लियस रिमूव किया हुआ है ये वो है। और इस स्टेप में क्या है, यहाँ पे क्या है, ये हमने फीमेल एनिमल से एग सेल निकालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर रहे थे शीप की एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे तो हमने उस शीप की वैरायटी की बॉडी से सेल लिया जिसे हम डिजायर्ड जीन्स लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे हम कोई फीमेल शीप लेंगे और उसका एग सेल रिमूव करेंगे। उस एग सेल के अंदर से भी न्यूक्लियस को निकालना है। तो अब ये वाला सेल क्या बन गया है, ये सेल बन गया है ई न्यूक्लिएटेड सेल, क्योंकि इसके अंदर से इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया है। अब हम इस ई न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर कौन से वाला न्यूक्लियस इंसर्ट करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे या फ्यूज करेंगे इस सेल के अंदर यहाँ वाला न्यूक्लियस जो हमने सोमैटिक बॉडी सेल से न्यूक्लियस लिया था। तो इसको ई न्यूक्लिएटेड सेल या डी न्यूक्लिएटेड सेल भी कहा जाता है कि तो क्योंकि यहाँ पे हमने एग सेल लिया था इसलिए हम कहेंगे कि ये डी न्यूक्लिएटेड एग है। इसके अंदर हमने न्यूक्लियस को फ्यूज किया और न्यूक्लियस कहाँ से था, दूसरे सेल से लिया हुआ। तो इस स्टेप में क्या होगा, इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस इनटू एन एग सेल, और वो एग सेल जिसका अपना न्यूक्लियस रिमूव किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे इस सेल को माइल्ड सा इलेक्ट्रिक करंट लगाया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक करंट का क्या मकसद है, इस इलेक्ट्रिक करंट का मकसद है कि इस सेल के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही माइल्ड सा इलेक्ट्रिक करंट लगाया जाता है तो ये सेल अपने जैसे सेल्स बनाने शुरू कर देता है, यानी ये डिवाइड होता है और अपने जैसे सेल्स बनाता है। तो क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉपीज हैं इसलिए हम कहते हैं कि ये सेल्स क्या हैं, क्लोन्स हैं, आइडेंटिकल कॉपीज हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एग जब डिवाइड करता है तो जो मैस ऑफ सेल बनता है या जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं एम्ब्रियो। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे
क्लोन्ड एम्ब्रियो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में होगा कि क्लोन्ड एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाएगा, यानी रखा जाएगा। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है रखना। तो क्लोन्ड एम्ब्रियो को कहां पे रखा जाएगा? क्लोन्ड एम्ब्रियो को रखा जाएगा यूट्रस के अंदर। और किसके यूट्रस के अंदर? सरोगेट मदर के यूट्रस के अंदर। तो सरोगेटसी किसे कहते हैं? सरोगेसी कहते हैं, या सरोगेट कहते हैं रिप्लेसमेंट को। यानी यहां से जो हमने एग सेल जिस फीमेल शीप से लिया था उसके यूट्रस में नहीं रखना, बल्कि किसी और फीमेल शीप के यूट्रस में रखना है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे शीप ली थी, इसलिए हम शीप के यूट्रस की बात कर रहे हैं। अगर कोई और एनिमल होगा तो उसी एनिमल की जो फीमेल मेंबर होगा, यहाँ वाला नहीं जिससे एग सेल लिया था, कोई और फीमेल मेंबर के यूट्रस के अंदर इस क्लोन्ड एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाएगा, यानी रखा जाएगा। और यूट्रस एक ऑर्गन होता है जो कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल के जो फीमेल मेंबर्स होती हैं उनमें पाया जाता है, और इसके अंदर एम्ब्रियो ग्रो करता है और पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो इस तरह से जब क्लोन्ड एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हो जाती है यूट्रस के अंदर, तो उसके बाद उसके अंदर फर्दर डिवीजन्स होती हैं, यानी एम्ब्रियो में डिवीजन्स होती हैं, और उससे फिर पूरे का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जो कि क्या होता है? क्लोन्ड एनिमल होता है। अगर हम बात करें इस तरह के सेल की, या इस तरह के सेल की कि जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो पूरे का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन सके सिंगल सेल से, तो उसको उस तरह के सेल्स को कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। तो इस तरह के सेल्स क्या कहलाते हैं? इस तरह के सेल्स कहलाते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। तो सबसे पहला जो एनिमल क्लोन किया गया था वो किया गया था रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड में। और कौन सा एनिमल क्लोन हुआ था? शीप, यानी शीप की क्लोनिंग हुई थी। और वो जो क्लोन्ड शीप थी उसका नाम रखा गया डॉली शीप, और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1996 में। तो अब हम एक और डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि कैसे डॉली शीप प्रोड्यूस की गई थी क्लोनिंग के प्रोसेस से। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं शीप की एक स्पीशी, उसके सोमैटिक सेल से उसके बॉडी के सोमैटिक सेल को रिमूव किया गया। और सोमैटिक सेल कौन सा सेल होता है? जो कि बॉडी का कोई भी सेल होता है सिवाय रिप्रोडक्टिव सेल्स के। तो यहाँ से एक सेल लिया और इसको क्या कहा गया? डोनर सेल, क्योंकि इसके अंदर से न्यूक्लियस लेना है। तो इस सेल के अंदर से न्यूक्लियस को रिमूव किया। यहाँ पे एक और फीमेल शीप ली और उसका एग सेल लिया, और इस एग सेल के अंदर से भी न्यूक्लियस को रिमूव किया। अब ये कौन सा एग बन गया? डी न्यूक्लिएटेड एग। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो इस एग के अंदर अब न्यूक्लियस नहीं है। अब इस सेल के अंदर या इस डी न्यूक्लिएटेड एग सेल के अंदर अब न्यूक्लियस ये वाला इंट्रोड्यूस करवाया और उसको हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया, ताकि ये जो फ्यूज्ड सेल है ये डिवाइड करना शुरू कर जाए। तो जब इसने डिवाइड किया तो ये मैस ऑफ सेल्स बनाया। इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। तो जब सेल की डिवीजन होती है और इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है अर्ली डिवाइडिंग स्टेज पे, तो इसको ब्लास्टोसिस्ट भी कहा जाता है। और जब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर मजीद डिवीजन्स का प्रोसेस होता है तो वो क्या बना देता है? एम्ब्रियो बना देता है। अब इस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना है, यानी प्लेस करना है सरोगेट मदर के अंदर, जिसको फॉस्टर मदर भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाला जो एम्ब्रियो है ये इससे बिलोंग नहीं करता। ये लेबोरेटरी कंडीशन में प्रिपेयर किया गया है और इसको इसके अंदर इंसर्ट किया गया है, इसलिए इसको सरोगेट मदर या फॉस्टर मदर कहा जाता है। अब एक दफा जब ये एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर, तो मजीद वहां पे डिवीजन का प्रोसेस होता है। इससे फिर पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। और यहाँ पे हम क्योंकि डॉली शीप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या बन गया? एक क्लोन्ड एनिमल बन गया। और इसको क्लोन्ड, ये लैम्प का क्या मतलब होता है? लैम्प शीप ही होती है, लेकिन क्योंकि ये न्यूली डेवलप हुई है, इसकी बर्थ हुई है, तो इसलिए इसको लैम्प कहा जाता है। तो यही जब ये डेवलप करेगी, डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा, तो एडल्ट होके एडल्ट शीप बन जाएगी। तो इस तरह से मुख्तलिफ स्टेप्स की मदद से एनिमल की क्लोनिंग की जाती है। लेकिन ज्यादातर एथिकल इश्यूज की वजह से एनिमल क्लोनिंग बैंड है, इस पे पाबंदी है। तो इसलिए एनिमल क्लोनिंग में बहुत ज्यादा आगे फर्दर डेवलपमेंट्स नहीं हुई। तो ये तो थे मुख्तलिफ स्टेप्स जो हमने पढ़े एनिमल क्लोनिंग में। तो आज हमने पढ़ा स्टेप्स ऑफ एनिमल क्लोनिंग।